हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज की 3 क्लासें देख ली हैं। आज जो क्लास है परसेंटेज की चौथी क्लास है। जिन्होंने वो 3 क्लासें नहीं देखी वो अपने प्लेलिस्ट में जाके देख ले। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स ट्रिकी क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो अपने उन 3 क्लासों में 6 टाइप देख लिए। आज जो टाइप है टाइप नंबर 7, चुनाव के प्रश्न। आज के जो क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, चुनाव के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं अपना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने? दो उम्मीदवार थे। जीतने वाला उम्मीदवार कौन सा? जीतने वाला उम्मीदवार 60% मतों से मत प्राप्त करके 800 मतों से जीत गया। कितने मतों से? 800 मतों से जीत गया। तो उसके जो मतों का अंतर कितना आया? 800, मतलब उसको 800 वोट ज्यादा मिले हारने वाले से। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को? कुल मतों की संख्या, यानी कि कुल वोटिंग कितनी हुई है, ठीक है। तो अपने को कुल वोटिंग निकालनी है। मतलब दो उम्मीदवार थे, उनमें एक को जो वोट मिले वो 60% मिले, तो दूसरे को ऑब्वियसली 40% वोट मिले। तो जो जीतने वाले हैं ना उसको 800 वोट ज्यादा मिले हारने वाले से, ठीक है। तो अपने को टोटल वोट निकालने हैं। भाई इस क्वेश्चन को करते हैं अपने वाले तरीके से। ये अपना तरीका है सीधा। टोटल वोट अपन 100 मान के चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? जीतने वाले का। तो क्या करना है? जीत किसकी हुई? 60%, उसको वोट मिले। कितने मिले? 60%। तो सीधी सी बात है, जो हारा है, जिसकी हार हुई है, उसको कितने मिले? 40%। 40% ही मिलेंगे। जीतने वाले को 60% मिल गए तो हारने वाले को 40% मिल गए, ठीक है। अब जो यहाँ लास्ट में अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो लिखेंगे वो अंतर लिखेंगे। और अंतर का मतलब ये होता है कितने वोटों से हारा है, कितने वोटों से जीता है। तो ये हो गया अंतर। तो कितने वोटों से जीता? ये 800 वोटों से जीत गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ वो लिखेंगे, देखो 100 अपने वाले 100 वोट हुए, उसमें 60 वोट जीतने वाले को मिले, 40 वोट हारने वाले को मिले। तो जो हारने वाले से जीतने वाले को कितने ज्यादा मिले? 20 ही तो ज्यादा मिले। इन दोनों का अंतर, यानी कि जो दो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली माइनस कर लो, कितने आ रहे हैं? 20। यानी कि कितने आए? 20। तो अपने को क्या पूछ रहा है? कुल मतों की संख्या। ये x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालते हैं। देखो 100 गुणा 800, और अपने 20 के साथ क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 20, ठीक है। 20 चौक 80, 40 हो गए ना ये। और ये टोटल कितने हो गए? 4000 मत। कितने हो गए? 4000 मत। तो जीतने वाले कुल मत कितने हुए? 4000। कैसे? देखो 100 वोट अपन ने माने, टोटल 100 वोट पड़े ऐसे मान लो, ठीक है। तो जीतने वाले को 60 वोट मिले उसमें, और हारने वाले को 40 मिले। अब जीतने वाला 800 वोटों से जीता है, तो जीतने वाले को हारने वाले से 20 ज्यादा मिल रहे हैं ना। इधर 60 मिले, इसको इसको 40 मिल रहे हैं, तो 20 ज्यादा मिल रहे हैं ना। तो 20 ज्यादा मिल रहे हैं, 20 की वैल्यू कितनी है? 800। अब अपने को पूछा है कुल मतों की संख्या, तो इसको x मान ले। अगर जीतने वाले को पूछे तो इसको x मानते हैं, और हारने वाले को पूछे तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने, किसने? जीतने वाले उम्मीदवार ने 56% मत प्राप्त किए। कितने? 56%। तो वह 8400 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता? 8400 वोट उसको ज्यादा मिल गए, ठीक है। तो हारने वाले उम्मीदवार ने, यानी कि इस बार क्या पूछ रहा है? हारने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। जो हारा है उसको कितने वोट मिले हैं वो देखना है। वही अपना तरीका है। मानना कितना है अपने को? 100, कि 100 वोट पड़े। जीतने वाले को कितने मिले? 56। कितने मिले? 56, ठीक है। किसको? जिसकी जीत हुई उसको, ठीक है। अब जो 56 जीत जीत वाले को मिले, तो हार वाले को कितने मिले? 100 में से 56 जीत को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले? 44। सीधी सी बात है। 100 में से 56 माइनस करेंगे तो कितने? 44 हो गए ना। अब लास्ट में अपने को क्या देखना है? अंतर। क्या देखना है? अंतर। तो कितने वोटों के अंतर से जीत रहा है ये? 8400। कितने? 8400, 8400। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 12। कितना आ रहा है? 12। कितना आ रहा है? 12। क्योंकि हारने वाले से 56 कितने हैं? हारने वाले को 44 मिले, जीतने वाले को 56 मिले, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 12। तो 12 आगे। और क्या पूछ रहा है? हारने वाले को। तो इस बार ये हारने वाले को x मान लेंगे, ठीक है। अब इसको वापस वही कर दो, 8400 गुणा 44, और बटे में कितना है? 12। ये तो है x की वैल्यू 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है। तो इससे कट कर लो, 12 संते 84, कितने हो गए? 700। 700 को गुणा करना है 44 से। कितने से? 44 से। कर लो गुणा। दो जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे? 7 चौक 28, और 7 चौक 28 और 2 30, यानी कितने हो गए? 30,800। 30,800 वोट मिले हैं हारने वाले को। कितने मिले? 30,800 वोट हारने वाले को मिले हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार, यानी कि हारने वाले उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए? 15%। ओनली कितने? 15% मत उसको हारने वाले को प्राप्त हुए, और वह 6300 मतों से हार गया। कितने मतों से हारा है वो? 6300 मतों से हार गया। हार गया हो या जीत गया, वो अंतर में ही आएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है अपने को? कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो वही वापस अपने को 100 मानना है।
और जो जीता है उसको लिख लो। ये इस बार क्या कर रहा है, हार रहा है, तो हार वाले को लिख लो पहले। हारने पर कितने वोट मिले इसको, 15%। कितने मिले, 15%। तो जो जीता है उसको कितने मिले, बाकी के उसको मिल गए। तो जो जीत गया उसको कितने मिले, 85%। सीधी सी बात है। 100 में से 15 वोट हारने वाले को मिले हैं, तो 85 वोट किसको मिले, जीतने वाले को। अब अपने को ये कितने वोटों से हार रहा है, 6300 वोटों से हार गया। तो ये अंतर ही तो आ रहा है, क्या आ रहा है ये, अंतर। अब अंतर इनका, इन दोनों का आपस में माइनस करते हैं तो अंतर निकाल लो, कितना आया, 70। कितना आया, 70। क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने अपने, ये x। ठीक है, ये 100 है ना, ये कुल मत मान के चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितने आगे, 100 गुणा 6300 बटे 70। जीरो से जीरो कट गया, 7 नाम 63, कितने आगे, 90। 90 को 100 से गुणा करेंगे, कितने आगे, 9000। कितने आगे, 9000 मत। तो कुल मतों की संख्या कितनी आई, 9000। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार फिर से देख लो, चुनाव में जब जीतने वाले की बात हो रही, कुल मत अपने को वोट 100 मान के चलने हैं, और जीतने वाले को, हारने वाले को अलग अलग कर लो। 100 मान के चलेंगे, 60% जीतने वाले को मिल रहे, 60% हो गए। हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40। तब 100 में 60 हो गए, 40 बच गए ना। अब इन दोनों का अंतर कितना है, जीतने, हार और जीत की बात हो रही हो तो वो अंतर में आएगी। ठीक है, 800 मतों से जीत गया या 800 मतों से हार गया, तो वो अंतर में आएगा। इन दोनों को माइनस में करके इनका अंतर निकाल लो। जिसकी वैल्यू पूछे, कुल वोट पूछे, 100 वाले के बराबर में एक्स कर लो। जीतने वाले को पूछे उसको एक्स मान लो, हारने वाला को पूछे उसको एक्स मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में कट कर लो, सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर और आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये चुनाव वाले देख रहे हैं, आज की क्लास में अपने चुनाव वाले क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक चुनाव में 20% मत अवैध पाए गए। कितने, 20% मत अवैध पाए गए। ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करके 210 मतों से विजय हो गया। 210 मतों से विजय हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यही फर्क है, 20% मत अवैध, अवैध वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, सेम पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह ही होंगे ये क्वेश्चन भी। देखो कैसे करना है इसको, वही अपने को 100 मानना है। क्या मानना है, 100। ठीक है, अब पहले क्या कर रहे थे अपन, ये अवैध नहीं दे रखे थे तो अपन 100 में से उसको आधार मान के जीतने वाले को और हारने वाले के अपन वो वोट निकाल रहे थे। अब क्या बोल रहे हैं, 20% मत अवैध पाए गए। तो 100 वोट पड़े, उसमें 20% यानी 100 का 20%, 20। तो 100 में से जो 20 वोट है ना वो तो खराब हो गए, तो उनकी अपन काउंटिंग नहीं करेंगे। तो बाकी कितने बच गए, 80। तो इस बार जो आधार बनेगा वो क्या बनेगा, 80। अब इसको भूल जाओ। ठीक है, समझ गए, 80 से बनेगा आधार। ठीक, तो वोट कितने डले, 80 वोट डले, कितने, 80। ठीक है, एक तरीके से वैध, वैध वोट भी मान सकते हैं इसको, वैध वोट। ठीक, अब क्या बोल रहा है, जीतने वाला उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करके। अब जीतने वाला तो 80 जो वोट है वैध मत है उनमें से तो 55% प्राप्त किया। कितने प्राप्त किया, 55%, जीतने वाला। ठीक है, कितना, 55%। ठीक, अब जब इसको 55% मिल गए, अपने 80 वोट सही है, उसमें से 55 जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले, 80 में से 55 गए तो कितने बचे, 25। इस बार 100 में से नहीं करेंगे, 80 में से, क्योंकि 20 तो वो खराब हो गए ना, खराब वोटों को काउंट ही नहीं हुए वो तो। जो काउंट है वो कितने हैं, 80, 80 वोट में 55 वोट मिल गए जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मिले, 25। ठीक है, और कितने वोटों के अंतर से जीता ये, 210। तो जो यहाँ अंतर निकाल लो अब इसका अंतर, इसमें से इसका अंतर निकाल लो, 0 और ये 3 यानी कि 30। तो जो अंतर आया वो कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कौन से हैं अपने, कि जितने वोट पड़े हैं ना, कुल मत। अब पढ़ने के बाद 20% वोट जो है ना वो अवैध हुए, लेकिन जो कुल वोट तो अपने पास 100 ही थे ना, तो ये निकलेगा ना कि ये निकलेगा। अब ये बोले ना कि वैध मतों की संख्या याद करें, तब तो ये निकालेंगे वैध। ठीक है, जीतने वाले कितने मिले, इसको एक्स मान लो, हारने वाले कितने मिले, एक्स मिले। तो अपने को क्या निकालना है, कुल। तो कुल के लिए करने हैं 100 गुणा 210 बटे 30। 100 गुणा 210 बटे 30, एक्स की वैल्यू नीचे। ठीक है, 30 को कट कर लो, 21 से 7 बार, कितने आ गए, 700।
मत कितने आए, 700 मत। तो कुल वोटिंग कितनी की हुई, 700 मतों की हुई। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब वो वोट ही नहीं डाले। ठीक है, नहीं किया। कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध गए, मतलब जिन्होंने डाले वोट उनमें से 10% अवैध हो गए। एक तरीके से जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें इसमें एक्स्ट्रा एक लाइन आ गई, तो इसका इलाज करेंगे अपन पहले। ठीक है, बाकी सेम ही है। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया। 54% प्राप्त किया वैध मतों का, मतलब जितने वैध वोट थे ना उनका 54% प्राप्त किया। ठीक है, बस ये लाइन ध्यान रखनी है। वह एक 1620 मतों से क्या कर गया, जीत गया। इस बार क्या बोल रहे हैं, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखना। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। वही अपने पास तरीका है, टोटल अपने को 100 मानने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। 10% मतदाताओं ने अपने अधिकार मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो मतलब 100 का 10% कितना होगा, 10। तो कितने वोट पड़े, 90। कितने पड़े, 90। समझते जाना, कितने वोट पड़े, 90। क्योंकि 10 लोग 100 वोट पड़े, उनमें 10 तो वोट ही नहीं दिए, तो अपने पास वोट कितने पड़े, 90। 90 हो गए ना। अब क्या बोल रहे हैं, कुल डाले गए यानी कि 90 डाले गए वोट कितने, 90 मतों के 10% मत अवैध गए, तो 90 का 10% निकालना है। ऐसे मत कर देना 90 में से 10 निकाल दो 80 कर दो, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9। देखो 90 का 10% आता ही है ये तो आपको, लेकिन गलती कर दोगे यहाँ पर। कितने आए, 9 आए ना, 9। अब 90 में से 9 करेंगे तब क्या आएंगे, 81। तो वैध वोट कितने हुए, 81। समझ गए ना, कितने हुए, 81। तो वैध वोट कितने हुए, 81। और 10% अवैध गए। तो वैसे डले तो 90, लेकिन आप 10% अवैध हो गए तो 10% ऐसे मतलब 90 में 10 कम करके 80 कर दो। बस ये ध्यान रखना, इसका 10% निकालोगे तो 9 आएगा, और 9 90 में से 9 गए तब आएगा 81। तो 81 क्या हो गए, वैध वोट हो गए। तो वोट कितने डले, 90 वोट डले। और वैध वोट कितने हैं, 81। कितने हैं, 81। ऊपर वाले में दोनों ही, क्योंकि उसमें अवैध वैध दोनों सारा वैध वोट ही थे ऊपर। ठीक है, तो कितने हो गए, वैध वोट। अब क्या बोल रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54%, यानी कि वैध मतों का 81 का 54%। साफ साफ कह रहा है कि वैध मतों का 54% निकालना है। तो 81 यहाँ निकलेगा, 81 का 54%। तो जीतने वाले को, जीता है ना उसका, तो क्या करेंगे इसका 81 का 54% यहाँ निकलेगा। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, 81 का 54%। यहाँ नीचे कर लेते हैं इसको। 81 का 54% कितना होगा, 43.74। कितना होगा, 43.74। ठीक है, ये आ गया जीत वाला, ये जीत वाला आ गया, मतलब जो जीता है ना उसको। ये 43.74 क्या है, 81 का 54% जो दे देगा ना जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54%। तो इसका 54% निकालें, 81 का 54% 43.74। जब जीतने वाले को कितने मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले, 81 में से 43.74 माइनस कर देंगे। कितने निकले, 43 में से 43.74 माइनस करेंगे तो 37.26। कितने आएंगे, 37.26। ये मिल गए हारने वाले को। ठीक है, ये 81 का 54% निकालोगे तो इतना ही आएगा। अब ये हारने वाले को वही है, 81 में से यही माइनस कर देंगे तो हारने वाले की आ जाएगी। ठीक है, अब अब क्या करना है, कितने वोटों के अंतर से जीता है, हारा है, 1620 मतों से जीत गया। तो 1620 के आगे ही है, अंतर आगे। अब यहाँ क्या निकलेगा, अंतर। तो हारने वाले में से जीतने वाले में आपस में इन दोनों का अंतर निकाल लो। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 6.48। कितने आ गए, 6.48, 6.48। ठीक है, आप इनको माइनस करोगे तो यही आएगा 6.48। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कौन से थे अपने, कुल मत तो वही थे जो अपन ने 100 माने थे। ठीक, अगर इसे पूछे कितने वोट डले तो इसको एक्स मान लो, वैध वोट पूछे तो इसको एक्स मान लो, जीतने वाले को कितने मिले तो इसको एक्स मान लो, हारने वाले को कितने मिले तो इसको एक्स मान लो। मतलब इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो हर प्रकार के। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कर लो इसको। 100 गुणा 1620 बटे 6.48। ठीक है, 100 गुणा 1620, ये एक्स की वैल्यू नीचे 6.48, पॉइंट उठाएंगे तो 100 आ जाएगा।
क्यों आएगा? क्योंकि इस पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो दो जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं, दो से कट करते हैं इसको, दो तिया छह, दो दूनी चार, दो चौके आठ, दो आठ 16, दो एकम दो और जीरो। ठीक है, दो से कट गया। अब किससे काटे इसको? किससे काट ले? नौ से काट ले क्या? नौ तीस 27, पांच बच गए और नौ छिके 54, ये नौ नौ 81 90। ठीक, अब किससे कटेगा? ये तीन से कट रहा है ना, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, 30 बार हो गया। ठीक, अब कितने से कटेगा? चार से काट ले इसको, चार तिये 12, ये 25। ठीक, ये तीन कट गया इसको 10 बार, तो ये कितना आ गया यहाँ पर? 100 गुणा 10 गुणा 25, तो कितना आ गया? 25 के आगे कितने जीरो लगेंगे? तीन, तो ये 25,000 मत कितने हुए? 25,000 मत। तो कुल मतों की संख्या कितनी हुई? 25,000। एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले इसको देते चार वाले को। एक 20% मत अवैध पाए गए, मतलब अवैध मतलब खराब पाए गए। वोट तो उसको 100 पड़े हैं, चुनाव के अंदर वोटिंग तो 100 की हुई है, तो वोटिंग तो 100 की होगी, लेकिन उसमें 20% खराब निकले, तो जी अपन जो रिजल्ट निकलेगा वो खराब वोटों में से नहीं निकलेगा, जो सही वोट पड़े उनमें से निकलेगा। तो खराब वालों को निकाल दो, तो कितने निकले? 20। तो जो वैध वोट कितने पड़े? 80। अब 80 में से उसको क्या मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मिल गए, मतलब 80 में से 55 मिल गए उसको। ठीक है, अब जो हारने वाला है उसको इसके कम मिल गया, 80 में से 55 इसको मिल गया, तो हारने वाले कितने मिले? 25। अब दोनों का अंतर कितना हुआ? 30, और 210 मतों से क्या हुआ? विजय हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत तो चाहे वैध हो या अवैध हो, टोटल जो वोट जो वोटिंग हुई है वो कुल मतों में आएगी। ठीक है, तो एक्स मान ली, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 मत आ गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब कितने? 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। अब वोट ही नहीं दिया तो उनकी काउंटिंग कैसे करेंगे? तो 100 में 100 अपन तो मान के चलते हैं, 10% को हटा दो, 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है। तब अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर? 90। तो 90 लोगों ने वोट डाले हैं। कितने लोगों ने डाले? 90 लोगों ने। अब बोल रहे हैं कि जो 90 वोट डले है ना, उसमें से 10% मत है ना अवैध है। अब ऊपर 100 का 10% निकाल दो, 10 हुआ, तो 90 का 10% कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। तो 90 का 10% 9 निकालेंगे तो 81 आ गए वैध वोट। तो वैध वोट कितने आए? 81। ठीक है, ये हो गया वैध वोट। अब बोला वैध वोट का 54% प्राप्त किया, तो 81 का 54% होता है 43.74, ये जीतने वाले को मिले। ठीक है, अब हारने वाले क्या करेंगे? 81 में से ये माइनस कर देंगे, तो हारने वाले का 37.26। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6.48, और अंतर कितना है? 1620 मतों से जीत गया। अब जो निकालना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जो निकला वो अपने पास 25,000 मत, कुल मतों की संख्या आ गई। आई होप आपको ये चुनाव वाले प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास बड़ी ना हो इसके लिए आज इतनी क्लास ली है। नेक्स्ट क्लास में अपना नया टाइप मिलेगा आपको देखने के लिए। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, थैंक यू।